Hello, so let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct statement. ठीक है? Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option D. Statement 1 is correct but statement 2 is 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है. The flux can be altered by changing the shape of the coil in a magnetic field or rotating coil in a magnetic field such that theta between B and A, by changing the shape of the coil or the angle with theta between V and A, an EMF is induced in the coil. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law. Faraday law बेटा बोलता है कि this when ever magnetic flux is changing through a closed circuit, an induced EMF or current is produced. वहां पे क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा. और इट इज गिवन बाई ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस टी फाइव वी ओवर डी टी. तो दिस इज योर फेराडेज लॉ, जहां माइनस क्या शो करता है, लेंज लॉ. दैट मीन्स द अपोजिंग डायरेक्शन. कहाँ से आए माइनस, लेंज लॉ से. नाउ अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वो क्या कह रहा है, थीटा चेंज होने पर जो एंगल है बिटवीन वी एंड वी क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा. ऑब्वियसली देखिए फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स फाइव ई इज गिवन बाई किससे, वी ए कॉस थीटा. जहां पर बेटा थीटा क्या है, थीटा इज द दिस इज द कॉइल, है ना. ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, तो ये क्या है इधर, बी वेक्टर. तो ये एंगल जो है इसको हम थीटा कहते हैं, दिस इज एरिया वेक्टर. तो अगर ये कॉइल यहाँ रोटेट होगी तो आपको पता है ये एंगल कम ज़्यादा होता रहेगा. और अगर थीटा कम ज़्यादा होगा तो कॉस की वैल्यू चेंज होगी. तो कॉस चेंज होगा तो फाइव भी क्या हो जाएगा, चेंज. यस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद थीटा. तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा करेक्ट. क्या, कि हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को अल्टर या चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द एंगल. और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाई चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल और द एंगल बिटवीन टी एंड ए, ईएमएफ इज इंड्यूस. देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर फ्लक्स चेंज होगा, है ना, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फाइव ही क्या हो जाएगा, चेंज. तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एज डी ओवर डी टी और वी ए कॉस थीटा. तो ये माइनस का तो ई इक्वल हो जाएगा माइनस, हम बी और ए को तो चेंज कर नहीं रहे, तो हमारा चेंज कौन हो रहा है, थीटा. तो डी ओवर डी टी कॉस थीटा. और ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस जरूर होगा. तो हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, क्योंकि हम फ्लक्स चेंज ही करते हैं किसके लिए, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.